खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार मजीद 2 तालिबात शहीद हो गईं। स्कूल बस हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शहीद बच्चों में 1 बच्चा और 7 बच्चियां शामिल। सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया, फितनउल हिंदुस्तान से मासूम बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितनउल खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितनउल हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? इस एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। ये जो मसाजिद को शहीद करते हैं, ये जो लोगों को ज़िबा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। डीजी ISPR ने दुश्मन को बता दिया, कौम और फौज हमेशा से मुत्तहद थी और रहेगी। पाकिस्तान का पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के 2500 तलबा और तालिबात की नशिस्त से खिताब। अफगान भाइयों से कहते हैं कि भारत के आलाकार ना बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दें। डीजी ISPR का पड़ोसियों को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म के 6 रोज़ा सरकारी गैर मुल्की दौरे का आगाज। शहबाज शरीफ पहले मरहले में तुर्की रवाना। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर बरादर ममालिक से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान की दारुल हुकूमत दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पंजाब में तूफानी बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 14 हो गई। 101 अफराद जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। आज शाम कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद मतला साफ, नदी नालों का पानी दाखिल होने के बाद इलाकों में सफाई सुथराई का काम जारी। गुज़िश्ता रोज पानी का रेला कई गाड़ियां बहा ले गया था। ओले पड़ने से बागात को भी नुकसान पहुंचा था। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। बलोचिस्तान का शहर सिब्बी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। सिंध के शहर मोहिंजोदड़ो, दादू और नवाबशाह में भी सूरज आग बरसाने लगा। पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड, 42 डिग्री महसूस किया जाने लगा। कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन? फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। PSL में पाक आर्मी और पाक फजाई को खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में PSL फाइनल की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखेंगे। सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। डिजिटल तरक्की के सफर में अहम संग मील। वफाकी हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मख्तस कर दी। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली अब डिजिटल असासों में तब्दील की जा रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत को इशाइया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, 4 सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मेहमानों में शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया का नाकाबिले तस्खीर किरदार आहिनी दीवार करार दे दिया।
हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी द वॉर इज़ नॉट ओवर। चेयरमैन सेनेट की भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। बैरूनी जारहियत के खिलाफ कौमी इत्तेहादी असल जीत है। यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कहना है कि फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा था वो सच साबित करके दिखाया। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रेस में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। भारतीय माहिरीन पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। फौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सुहाने की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना, तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। वो सिंदूर जो आपने भी किसी की मांग में भरा था, क्या आपको उसकी कीमत पता है? घुमाना है, बस पब्लिक को घुमाने की बातें हैं। पब्लिक को टोपी पहनानी है, वो पहना रहे। जिसका खुद का परिवार नहीं है, वो किसी का क्या दर्द समझेगा। इन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत मालूम होती तो वो अपनी धर्मपत्नी जी को। नरेंद्र मोदी को सिंदूर से मुतालिक बयान देना महंगा पड़ गया। भारतीय खवातीन नरेंद्र मोदी पर सीख पा, सिंदूर के नाम पर खिलवाड़ बंद करने का मशवरा। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल। भारत 2 दिहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के साल साल से नाकाबिल तर्दीद सबूत पेश कर रहा है। 2009 में शर्म-उश-शेख में बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत का मामला उठाया गया। विकीलीक्स में भी इस बात का इंकशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तफसीली डोजियर पेश किया। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब मंसूबे की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय न हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वफ्द के सरबराह नेथन पोर्टर ने बातचीत तामीरी करार दे दी। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तेफाक। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर भी बातचीत। बिजली की पैदावारी लागत कम करने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर। एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के बायस वफाकी बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुताल्लिका अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डेरा इस्माइल खान में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। गुंजान आबाद इलाके हसनाबाद वाला बंद के मकीनों ने ट्रांसफार्मर के लिए धरना दे दिया। सड़क पर रुकावटें रखकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन की पेस्को इंतजामिया और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन, खतरनाक डाकू शाहनवाज कोश गिरफ्तार। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनाहगाहों को भी नस्रे आतिश कर दिया। राजनपुर में मुखबियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 3 दिन कबल तावान के लिए अगवा 2 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। हॉल को हमने बहाल किया, खालिक दिना हॉल उसको खोला, एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया और माशाल्लाह वहाँ जो अभी तक काम हुआ है वो काम होते हुए आपने देख लिया। कराची में डेंसल हॉल तज़यीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कदीमी और तारीखी असासे को दोबारा बहाल कर दिया। डेंसल हॉल की बहाली में KMC ने अपना बजट इस्तेमाल किया। रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी पोलियो मुहिम कल से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कराची के जिला वस्ती में जगह जगह गंदगी के ढेर। नाज़िमाबाद के शहरी सफाई सुथराई की सूरत हाल से परेशान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान नादहिंदा 1000 गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। ई चालान की अदम अदायगी पर अब सरकारी गाड़ियां भी कार्रवाई की जद में आएंगी। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में मां, 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। 70 साला खातून और नौजवान लड़की झुलसकर जख्मी हो गई। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। एक रोज में 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस में बमबारी से डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद हो गए। सेहूनी फौज की आटा तकसीम करने वाले ट्रक पर बमबारी से 5 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। यहूदियों का गजा में इजरायली जारियत के खिलाफ तलबीब में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहीद फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठा रखी थी। लंदन में कॉन्सर्ट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। बर्लिन के मुजाहिरे में इजराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। यमन में अमरीकी फजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। अमरीका ने जुमे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फजाई हमले किए थे। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। रूस की यूक्रेन के शहर कीव पर मुसलसल दूसरे रोज मिसाइलों की बारिश। 13 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। रूसी हमलों के बाद कीव में कई घंटों तक सायरन बजते रहे। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। व्यापारी भक्कर के खूबसूरत ऊंट के कम से कम 15 से 25 लाख रुपए मांगने लगे। मीरपुर खास के बागात सिंधड़ी आमों से सज गए। रस से भरे आमों को देखकर शहरियों का दिल ललचाने लगा। आम तोड़ने और पैकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आम की नुमाइश की तैयारियां भी जारी। 200 इकसाम के आम रखे जाएंगे।